आप ध्यान करने बैठें, कंफर्टेबली कहीं पे बैठ जाएँ, ज़मीन पे डायरेक्टली टच होकर ना बैठें, नीचे कुछ बिछा लें जिससे आपका एनर्जी ड्रेन ना हो जाए ज़मीन में। लेकिन आप वहाँ पे जाके देखोगे खुद को कि मैं परमात्मा हूँ। ईश्वर के प्यासों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैत्रेय में। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी अबाउट मुझे जो ब्रह्म ज्ञान का एक्सपीरियंस हुआ था उसके रिगार्डिंग, उस वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि ब्रह्म स्थिति क्या होती है। मैंने उसमें ये बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्रह्म ज्ञान होता है और एक ब्रह्म स्थिति होती है। मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला है, ब्रह्म स्थिति नहीं मिली है, पर ब्रह्म स्थिति की कुछ झलकियाँ मिली हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कमेंट्स आए हैं मुझे वहाँ पर कि आप ब्रह्म स्थिति के बारे में बताएँ वो क्या है? हालाँकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं आज इस वीडियो में ब्रह्म स्थिति के बारे में कुछ बताऊँगा। हालाँकि ये पूरा नहीं होगा, सिर्फ़ झलकियाँ ही होंगी। ब्रह्म स्थिति या ब्रह्म ज्ञान के बारे में कभी कोई पूरा कुछ नहीं बता सकता। तो इस वीडियो को इसी नज़रिए से आप देखें और सुनें। वीडियो शुरू हो इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रह्म स्थिति सुनकर आप इस गलतफहमी में मत पड़ जाना कि ये भगवान ब्रह्मा से रिलेटेड कुछ है। भगवान ब्रह्मा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। भगवान ब्रह्मा अलग चीज़ है, ब्रह्म स्थिति अलग चीज़ है। ब्रह्म स्थिति किसी भी साधक को हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान से सरल ब्रह्म स्थिति होती है। हालाँकि सरल तो दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म स्थिति ज़्यादा सरल अचीवमेंट है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी साधक अगर उसको साधना की ज़रा भी सही पद्धति का पता है, ज़रा भी, मैं बहुत सारे अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि तंत्र विद्या द्वारा या किसी सिद्धि प्रक्रिया द्वारा उसने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हो, वो कहीं भी यहाँ से गायब होके कहीं भी अपीयर हो सकता है, हवा में ऐसा हाथ हिला के किसी भी जगह से कोई भी चीज़ वहाँ से निकाल के अपने हाथ में ला सकता है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। ओके, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि छोटा अगर कोई सही साधना की एक भी कड़ी जानता है तो वो ब्रह्म स्थिति में पहुंच सकता है। पर तंत्र का जो क्षेत्र है वो इससे अलग है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तंत्र क्षेत्र अलग है, ध्यान क्षेत्र अलग है, और ध्यान क्षेत्र से मोस्टली जो मेन रास्ता है वो ध्यान क्षेत्र से ही जाता है ब्रह्म स्थिति की ओर। तंत्र क्षेत्र से भी जाता है, वो मैं मना नहीं कर रहा, पर तंत्र क्षेत्र में इतनी सारी भटकाने वाली चीजें रास्ते में मिलती हैं कि आदमी भटक जाता है। तो इस वजह से वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं गलत नहीं बोल रहा, ठीक नहीं है। अब सिद्धियां प्राप्ति का भी रास्ता है, जो अलग अलग सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक तो होती है अलग अलग देवी देवताओं की सिद्धि, परियों की सिद्धि, आत्माओं की सिद्धि। उस रास्ते से भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो रास्ता भी ठीक नहीं है, वहाँ भी भटकने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो वो रास्ता भी ना अपनाएं, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। एक है कुंडलिनी जागरण की जो कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर चलते हैं, उस पर भी ब्रह्म स्थिति मिलती है। पर कुंडलिनी जागरण में इतना ज़्यादा रिस्क है कि साधक मर भी सकता है, पागल भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, कोई गुरु नहीं है जो सब कुछ जानता हो कुंडलिनी के बारे में, तब तक आप कुंडलिनी छूने का भी कोशिश मत कीजिए। मैंने एक बार छू के देखा हुआ है और अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, जब मेरी कुंडलिनी सिर्फ जागृत हुई, उठी नहीं, सिर्फ जागृत हुई। जागृत होने के बाद कुंडलिनी उठती है तो फिर अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो मेरी जब कुंडलिनी जागी मुझे इतनी तकलीफ हुई, और फिर जब मैंने प्रॉपर गुरु ढूंढने के लिए ट्राई किया कि मुझे कोई प्रॉपर गुरु मिल जाए ताकि मैं
इस चीज को संभाल लूं, कंट्रोल कर लूं, पर मुझे कोई नहीं मिला, आज तक तो नहीं मिला। तो कुंडलिनी का रास्ता भी ठीक नहीं है। भक्ति मार्ग सबसे सरल और सबसे सेफ है, वो आप अपना लीजिए, उससे भी ब्रह्म स्थिति मिलती है। और भी कई मार्ग हैं, देखा जाए तो 112 मार्ग है। शिव ने 112 मार्ग दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड को। 112 मार्ग से आप उसको पा सकते हो। उसमें से सबसे सेफ दो ही रास्ते हैं जहां तक मुझे पता है, और ये सेक्स के थ्रू भी होता है। सेक्स मार्ग के थ्रू भी ब्रह्म स्थिति प्राप्त की जा सकती है, जिसको तांत्रिक संभोग बोला जाता है। उसमें संभोग के माध्यम से हम ब्रह्म स्थिति प्राप्त करते हैं। तो वो भी एक मार्ग, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा मार्ग है वो। अगर जिसको जमे तो वो करे। उसके सबसे बेस्ट है भक्ति मार्ग। फिर उसके बाद है ध्यान का मार्ग। ध्यान मार्ग से भी सरल है। तो ब्रह्म स्थिति कैसे मिलती है, मेन क्वेश्चन ये है जो लोगों ने पूछा मुझसे कि ब्रह्म स्थिति सर कैसे पाए या क्या होता है वो। तो ब्रह्म स्थिति जब आप ध्यान में उतरते हो गहरे, और ज्यादा से ज्यादा गहरे उतरते जाते हो, तो वैसे वैसे ब्रह्म स्थिति मिलने लगती है। ब्रह्म स्थिति यानी ब्रह्म में स्थित होना। ब्रह्म यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण अस्तित्व में स्थित होना, से कनेक्ट होना। अस्तित्व और तुम एक हो जाना जागते हुए। वैसे तो हम एक ही हैं, लेकिन जागते हुए होश पूर्वक उसमें स्थित हो जाना। और जैसे जैसे ब्रह्म स्थिति बढ़ती जाती है आदमी की, आदमी ज्यादा से ज्यादा उसमें स्थित होने लगता है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा काबिलियत आने लगती है। अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के जरिए ब्रह्म स्थिति में प्रवेश कर रहा है तो उसके पास ज्यादा कंट्रोल होगा, और ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस के बिना उसमें वो उतरता जा रहा है तो उसको खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो रामकृष्ण परमहंस के जैसे एक एक हफ्ता 10-10 20-20 दिन बेहोश रह सकता है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, लेकिन वो ब्रह्म स्थिति में रामकृष्ण परमहंस रहते थे भक्ति मार्ग के द्वारा, और वो उसी परम आनंद की स्थिति में हमेशा रहते थे। और जब उनको होश आता था तो वो रोते थे कि हे देवी माँ, मुझे फिर से अपने पास बुला ले। ठीक है, तो ये ब्रह्म स्थिति ऐसे ही है। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब आप ध्यान करते हैं, जब मैं बेसिक से आपको बताता हूँ, ज्यादा कुछ बड़ा मुश्किल नहीं है, इजी है। आप ध्यान करने बैठे, कंफर्टेबली कहीं पे बैठ जाएं, जमीन पे डायरेक्टली टच होकर ना बैठे, नीचे कुछ बिछा लें जिससे आपका एनर्जी ड्रेन ना हो जाए जमीन में। उसके बाद में आप आराम से आंख बंद करके बैठ जाएं, बॉडी को शिथिल कर लें, रिलैक्स हो जाएं, और ऐसे पोजीशन में बैठें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जमीन पे पलथी मार के नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन कंफर्टेबली बैठें। अपने मान लो आप बैठे हो पलथी मार के किसी पोजीशन में योगा के, और वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आपसे ध्यान नहीं होगा। आपके पैर में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपके सर में दर्द है, तो आपसे ध्यान नहीं होगा, आप ध्यान में उतर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कंफर्टेबल रहें सबसे पहली बात। फिर जब आप ध्यान, जैसे आप अपने आंखें बंद की तो बहुत सारे विचार दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे, बहुत सारी फीलिंग्स दिखेंगी, बहुत सारी चीजें आंख के सामने आएंगी, तो बिना उनको छुए उनको आते और जाते दें, आए और उनको जाने दें। वो विचार आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, ठीक वैसे ही होगा, सबके साथ वैसे ही होता है। तो वो आएंगे और जाएंगे, तो वो आना जाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो जितना कम होगा उतना आपका ध्यान में गहराई बढ़ जाएगी, और जितना आपका ध्यान में गहराई बढ़ेगी उतना आपके ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा गिरेगी, समाएगी। और जितना ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप पर गिरेगी उतने आपके ब्रेन में जो बंद द्वार हैं वो खुलेंगे, और जितना आपके मन के और ब्रेन से रिलेटेड बंद द्वार हैं जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं वो खुलते जाएंगे, उतना आप ब्रह्म में स्थित होते जाओगे, उतना आपका कंट्रोल बहुत सारी चीजों पे आ जाएगा। ठीक है, ये असीम हो सकता है, असीम, इसका कोई लिमिट नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या, थोड़ा कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती, थोड़ा कुछ उनको कंट्रोल मिल जाता है तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप रुके नहीं तो आप देखोगे कि
आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएँगे, बहुत आगे जाएँगे तो आप देखोगे कि आप स्वयं परमात्मा हो। हालाँकि हमने ये सुना है कि हम परमात्मा हैं, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखोगे खुद को कि मैं परमात्मा हूँ। ध्यान की उस गहरी स्थिति में जब आगे, 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 आगे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। आप बिना किसी सिद्धि में फँसे अगर आगे-आगे आप चलते गए, तो आपको परमात्मा होने की स्थिति में आप पहुँच जाओगे और आप वहाँ पे देखोगे कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। अब आप स्वयं परमात्मा हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो बगल में बैठा है वो परमात्मा नहीं है, वो भी उतना ही परमात्मा है। ओके? तो उसको छोटा नहीं समझना है या किसी को बड़ा नहीं समझना है, सब बराबर है। कोई किसी से कम या ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जितना अलग-अलग स्थिति में आप जाएँगे, वैसे अलग-अलग स्थिति है। इसको ही मैं बोलता हूँ ब्रह्म स्थिति, ठीक है? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है इस टॉपिक में। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मेरे से छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बताइए कि क्या छूट गया है, मैंने कौन-सा टॉपिक के ऊपर नहीं बोला है या कौन-सा टॉपिक रह गया है या कौन-सी चीज़ मैंने नहीं बोली है, तो आप प्लीज़ मुझे वो बताइए। फिलहाल इस वीडियो के में तो इतना ही, फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा मैंने कुछ पॉइंट छोड़ा हुआ है। हालाँकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं इशारों में ब बताऊँगा और इतना ही बताऊँगा, कोई भी इशारों में ही बताएगा आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। मैंने भी इतना ही बताया है, ठीक है? और आपको कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो मुझे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।